नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। एक संप्रभु या खुद मुख्तार देश में घुसना और वहां के राष्ट्रपति और परिवार सहित उनको उठाकर लेकर चले जाना। वेनेजुएला पर अमेरिका की इस कार्रवाई को दुनिया के कई देशों ने खुली गुंडई कहा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात का इंकशाफ किया है कि अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर हवाई हमला किया और निकोलस मादुरो को पकड़ लिया। इस सूरत हाल के बाद मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया के अरब और मुस्लिम मुल्कों को भी गहरा झटका लगा है। भले ही वो अमेरिका के बेहद करीब हैं, अमेरिका में भारी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्होंने मिडिल ईस्ट में अपनी जमीनें अमेरिका को अपने अड्डे बनाने के लिए दी हों, वो अमेरिका और इस्राएल के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा देते हों, लेकिन जानकार कहते हैं कि ये अमीर मुस्लिम मुल्क भी अंदर से अच्छी तरह जानते हैं कि इस्राएल के ग्रेटर इस्राएल के ख्वाब की कोई हुदूद नहीं है और इस्राएल जब चाहेगा इन देशों का भी अमेरिका की मदद से वही हाल करेगा जो अमेरिका ने वेनेजुएला का किया है। तो अमेरिका की वेनेजुएला पर हुई इस कार्रवाई के बाद अलग अलग मुल्कों के रद्देअमल या रिएक्शन आए हैं। इस बार भी हमेशा की तरह ईरान ने खुलकर इस हरकत का विरोध किया है, मुखालिफत की है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने लिखा, ईरान की वजारत खारजा वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य हमले और देश की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के खुले उल्लंघन की कड़ी निंदा करती है। वेनेजुएला पर अमेरिकी फौजी ऑपरेशन यूनाइटेड नेशंस चार्टर के बेसिक उसूलों और इंटरनेशनल कवानीन के बुनियादी नियमों, खासतौर पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद या आर्टिकल 24 की खुली खिलाफ वर्जी है, जो ताकत के इस्तेमाल या धमकी को रोकता है और इसे पूरी तरह से आक्रामकता माना जाता है। ईरान ने कहा है कि यूनाइटेड नेशंस के एक मेंबर एक आजाद देश वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी सैन्य आक्रामकता खित्ते में अमन और हिफाजत के नजरिए से खुला उल्लंघन है। इसके नतीजे पूरे इंटरनेशनल सिस्टम को प्रभावित करते हैं और संयुक्त राष्ट्र चार्टर की व्यवस्था को ज्यादा कमजोर और बर्बाद करेंगे। एक और मुस्लिम देश मलेशिया ने भी इस मुद्दे पर सख्त लहजा अख्तियार किया है। मलेशिया ने कहा कि वो दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में किसी भी तरह के गैर मुल्की दखल के साथ ही ताकत के इस्तेमाल या धमकी की मुखालफत करता है। मलेशिया के प्रेसिडेंट अनवर इब्राहिम ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी कार्रवाई का विरोध किया है। उन्होंने लिखा, मैंने वेनेजुएला में हो रहे घटनाक्रमों को बहुत गंभीरता से देखा है। राष्ट्रपति मादुरो और उनकी वाइफ को बिना किसी देरी के रिहा किया जाना चाहिए, वजह चाहे जो भी हो। बाहरी कार्रवाई से किसी मौजूदा सरकार के प्रमुख को जबरदस्ती हटाना एक खतरनाक मिसाल पेश करता है। यह उस कानूनी ढांचे को कमजोर करता है जो इंटरनेशनल व्यवस्था का आधार है। उन्होंने लिखा कि वेनेजुएला के लोगों को अपना राजनीतिक भविष्य खुद तय करने का हक है। मलेशिया अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता के सम्मान को देशों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों के लिए सबसे जरूरी मानता है। मिडिल ईस्ट के एक और अमीर मुल्क और यहां तक कि प्रेसिडेंट ट्रंप से गारंटी ले चुके कि उस पर हमला अमेरिका पर हमला माना जाएगा, यानी अमेरिका के पक्के दोस्त कतर ने भी बड़ी बैलेंस्ड प्रतिक्रिया दी है, रद्देअमल दिया है। कतर कहता है कि बोलिवेरियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला में मौजूदा सूरत हाल पर गहरी फिक्र का इजहार हम करते हैं और इस बारे में संयम बरतने, तनाव कम करने और सभी मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत का सही तरीका अपनाने की अपील करते हैं। यदि किसी भी इंटरनेशनल लेवल की कोशिश में हमारी जरूरत पड़ेगी तो कतर तैयार है। गौरतलब है कि कतर अक्सर अमेरिका के कहने पर मिडिल ईस्ट में मीडिएटर की भूमिका निभाता रहा है। एक और अरब मुल्क लेबनान ने हालांकि इस मुद्दे पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन लेबनान में मुकीम दुनिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी मुसल्लह फौज या यूं कहें कि सशस्त्र सेना हिजबुल्लाह ने इस पर सख्त रुख अख्तियार किया है।
हिजबुल्लाह वेनेजुएला में अमेरिका की कार्रवाई से बेहद गुस्से में है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि ताजा सूरत हाल अमेरिका के दबदबे, अहंकार और लूट वाले रवैये की तस्दीक करती है। हिजबुल्लाह ने अमेरिका पर इंटरनेशनल सुरक्षा को कमजोर करने और जंगल के कानून को बढ़ावा देने का इल्जाम लगाया। गौरतलब है कि हिजबुल्लाह को अमेरिका और इसराइल दहशतगर्द कहते हैं। कई अरब मुल्क भी उसे दहशतगर्द करार देते हैं, लेकिन ईरान, रूस और चीन सहित दुनिया के कई देश हिजबुल्लाह को फिलिस्तीन की आजादी के लिए रेजिस्टेंस करने वाली तंजीम मानते हैं। इस मामले में भारत ने भी काफी सतर्कता के साथ अपनी प्रतिक्रिया दी है, रद्द-ए-अमल दिया है। भारत ने कहा है कि वेनेजुएला में हालिया घटनाक्रम गहरी चिंता का विषय है। हम वहां की बदलती स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं। भारत वेनेजुएला के लोगों की सुरक्षा और उनकी भलाई के लिए अपने समर्थन को फिर से दोहराता है। हम सभी संबंधित पक्षों से अपील करते हैं कि मुद्दों का समाधान बातचीत के जरिए और शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए, ताकि इलाके में शांति और स्थिरता बनी रहे। वहीं कई एक्सपर्ट मानते हैं कि वेनेजुएला में तख्ता पलट एक बड़ी जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है। वेनेजुएला दुनिया में सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश है। उस पर कब्जे का मतलब है वर्ल्ड एनर्जी बैलेंस पर कंट्रोल। वेनेजुएला में कठपुतली सरकार बनाने का मतलब है कि फिर अमेरिका को मिडिल ईस्ट की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा एक्सपर्ट मानते हैं। इससे यह भी हो सकता है कि अमेरिका ईरान पर खुलकर अटैक कर पाएगा। ईरान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से हमेशा अमेरिका को सप्लाई चेन के टूटने का डर बना रहता है। वेनेजुएला पर कंट्रोल करने के बाद अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश कर सकता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान चीन और रूस को होगा। ये दोनों देश किसी भी हालत में वेनेजुएला पर अमेरिकी कंट्रोल नहीं चाहेंगे। चीन के लिए वेनेजुएला सबसे जरूरी है। चीन अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए यहां की एनर्जी पर निर्भर है और वो नहीं चाहेगा कि उसका कोई बड़ा ऑयल रिसोर्स अमेरिका के प्रभाव में चला जाए। चीन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत उसकी लोकेशन है। उसकी सप्लाई चेन कभी भी तोड़ी जा सकती है। चीन भले ही दुनिया की फैक्ट्री कहलाता हो, लेकिन उसकी ताकत समुद्री रास्तों और ग्लोबल ट्रेड रूट पर ही टिकी हुई है। अगर इन रास्तों में जरा सी भी रुकावट आती है तो चीन की अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी पर इसका असर तुरंत देखने को मिलता है। अब देखना है कि चीन वेनेजुएला को बचाने के लिए कुछ करेगा या फिर सीरिया में तख्तापलट होते रूस की तरह देखता रहेगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश रहेगी कि वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।